दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, विक्रम मिस्री के साथ जो ट्रोलर्स ने किया, अंधभक्तों ने किया, वो शर्मसार करने वाला है। मुझे तो लज्जा से मेरा सिर झुक जाता है। वो बेचारा एक सिंपल आईएफएस ऑफिसर है जो इस टाइम फॉरेन सेक्रेटरी है। उसका एक ही काम था, आके जो जो ब्रीफिंग उसको दी गई है वो जनता के सामने पेश करना, इसके अलावा और कुछ नहीं था। वो अपने मन से कुछ नहीं कह पाता था। उसको जो कहना, सरकार का जो आदेश है वो उसको कन्वे करना है सामने प्रेस को या देश को। लेकिन जब उन्होंने सीज फायर को अनाउंस किया तो आसमान टूट पड़ा, सुनामी आ गई। उसको लपेटे में ले लिया सारे अंधभक्तों ने। नीच आदमी है ना, लज्जाहीन आदमी है। उस बेचारे को ट्रोलिंग किया गया, गालियां दी गई, उसकी पत्नी, उसकी बच्चियों को गालियां दी गई, उनको ना जाने क्या क्या करने का कि हम ये कर देंगे तुम्हारे साथ, और बच्चियों को रेप वगैरह की भी उनको धमकियां दी गई। असली चरित्र तो यहां निकल के आया ना। और इस फॉरेन सेक्रेटरी को बचाने के लिए उसका अपना मिनिस्टर जयशंकर सामने नहीं आता है कि जो हुआ गलत हुआ है। उसकी बीजेपी सरकार सामने नहीं आती कि ये गलत हो रहा है। इस बेचारे ऑफिसर का क्या दोष है? वो तो सिर्फ मैसेज पढ़ के सुना रहा है लोगों को। यार, डिसीजन तो मोदी का था उसमें कि सीज फायर करना है। उस बेचारे का क्या डिसीजन था? वो तो सिर्फ आके कन्वे कर रहा है एक मैसेज। पूरी भाजपा चुप है। मुझे तो शर्म आती है नरेंद्र मोदी के ऊपर, जो अपने ऑफिसर को बचा नहीं सकता। वो अंधभक्त सारे के सारे जो विक्रम मिस्री की फैमिली के ऊपर अटैक कर रहे थे, टूट पड़े उसके ऊपर, जैसे कि वो कोई देश का दुश्मन होता है। अरे टूट पड़ना था, जाके देश के दुश्मनों के ऊपर टूट पड़ो। उस बेचारे मासूम आदमी के ऊपर क्यों भाई कर रहे हो? उसने क्या आपका बिगाड़ा है? वहां पर क्या बिगाड़ा आपका उसने? अगर सीज फायर किया तो सीज फायर विक्रम मिस्री ने नहीं किया था भाई। वो तो आईएफएस ऑफिसर है, सिर्फ फॉरेन सेक्रेटरी था। वो तो सिर्फ मैसेज कन्वे कर रहा था वहां पर। अगर गालियां देनी थी इनको तो मोदी को जाके गालियां देती जिसने सीज फायर किया। गालियां देनी थी तो राजनाथ को गालियां देती जिसने सीज फायर किया। गालियां देनी थी तो जयशंकर को, अपने जो मिनिस्टर हैं फॉरेन मिनिस्टर, उसको गालियां देते जिसने सीज फायर किया। उसको क्यों नहीं गालियां दी? और इस बेचारे एक मासूम आदमी के ऊपर टूट के पड़े हो तुम। इससे पता लगता है कि चरित्रहीनता इस सरकार के ब्लड में है, इनके डीएनए के अंदर है। अच्छा, वह बहुत सारे लोग निकल कर आए, लेकिन ये लोग निकल कर नहीं आए। ये ना तो देश का प्रधानमंत्री अपने ऑफिसर को प्रोटेक्ट करता है, ना देश का रक्षा मंत्री प्रोटेक्ट करता है, ना देश का विदेश मंत्री प्रोटेक्ट करता है। सब चुप्पी साध के बैठ जाते हैं और पूरी बीजेपी चुप हो जाती है कि उसको ट्रोल होने दो। जैसे वो शहीद जो हिमांशी नारवाल, जो नारवाल लेफ्टिनेंट की जो पत्नी विधवा हो गई बेचारी, अब उसने कहा था कि सबको आप एक जैसा ट्रीट मत करो, और उसको भी इन अंधभक्तों ने ट्रोल किया था। वहां पे हिंदू तालिबान बन के उनको ट्रोल किया था। उनको हमें नहीं भूलना चाहिए। यहां भी वही कर रहे हैं। ये तो देश को शर्मसार कर रहे हैं। आईपीएस एसोसिएशन ने लिखा है, मैं तारीफ करूंगा आईपीएस एसोसिएशन की और आईएएस एसोसिएशन की जो खुलकर साथ में आए। आईपीएस एसोसिएशन कहती है, वी अनइक्विवोकली कंडेम द डेप्लोरेबल पर्सनल अटैक अगेंस्ट फॉरेन सेक्रेटरी श्री विक्रम मिस्री एंड हिज फैमिली. Such unwarranted assault on civil servants committed to their duties on absolutely intolerable. We commend his unwavering service to the nation and reaffirm our resolute commitment to safeguarding the dignity of public service. निरुपमा मेनन राव, जो कि भारत की फॉरेन सेक्रेटरी रह चुकी हैं, भारत की विदेश सचिव रह चुकी हैं, वो कहती हैं कि इट्स अटरली शेमफुल टू ट्रोल फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री एंड हिज फैमिली ओवर द इंडिया पाकिस्तान सीज फायर अनाउंसमेंट. ए डेडिकेटेड डिप्लोमेट, मिस्री हैज सर्व्ड इंडिया विद प्रोफेशनलिज्म एंड रिजॉर्व एंड देयर इज नो ग्राउंड व्हाटसोएवर फॉर हिज विलिफिकेशन. डॉक्सिंग हिज डॉटर्स, उनकी डॉटर को जो रेप की धमकियां दी गई हैं, doxing his daughters and abusing his loved ones crosses every line of decency. This toxic hate, ये जो घृणा है ना, नफरती घृणा जो है, this toxic hate must stop. Stand united behind our diplomats, not tear them. उनका साथ दो, उनको एक किस्म से क्या कहते हैं कि खाली मत कर दो. अभी इसके बाद क्या कहते हैं कि रवीश कुमार भी लिखते हैं, विदेश सचिव विक्रम मिस्री का काम शानदार था. संकट की घड़ी में उनका संयम और संबोधन दोनों ही उच्च स्तरीय था.
लेकिन उनके ट्रोल करने वाले आम लोग नहीं हैं। बताने की जरूरत नहीं कि इनके पीछे किसकी राजनीतिक शक्ति है। इसके बाद भी आईएएस और आईपीएस के संघ ने बात की है, ये बड़ी बात है। ट्रोल किसी के परिवार और पहचान के साथ ये लोग यही करते हैं। दुख की बात है कि काबिल अफसर के साथ ऐसा हुआ। सरकार ऐसे ट्रोल के खिलाफ नहीं बोल पाएगी। कार्रवाई तो दूर की बात है। हिमांशी नारवाल के मामले में भी सरकार ने कार्रवाई कहाँ की? इसका एक कारण आप जानते हैं कि इन लोगों के परिवारों ने जो झेला है भयानक है। आपके इस विरोध से सकारात्मक बदलाव की शुरुआत होनी चाहिए। भाजपा सरकार से हमारी मांग है कि तुरंत गहरी जांच हो, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स और बैंक खाते से लेकर ई पेमेंट के सभी अकाउंट्स का पूरा ब्यौरा निकाला जाए और इनके पीछे ईडी, सीबीआई और साइबर सिक्योरिटी लगाई जाए, क्योंकि ये राष्ट्र विरोधी काम कर रहे हैं, ये देश विरोधी काम कर रहे हैं जो विक्रम मिस्री के खिलाफ इस किस्म की बातें करते हैं। इवन असदुद्दीन अवैसी ने भी कहा है कि जो किया गया है वो निंदनीय है। आईएएस एसोसिएशन ने भी कहा है कि द आईएएस एसोसिएशन स्टैंड्स इन सॉलिडारिटी विद द श्री विक्रम मिस्री, फॉरेन सेक्रेटरी एंड हिज फैमिली. Unwarranted personal attack on civil servants performing their duties with integrity are deeply regrettable. We affirm our commitment to uphold the dignity of public service. Sachin Pilot, कांग्रेस के मेंबर ने कहा, I condemn the social media trolling directed at the family of Foreign Secretary Vikram Misri. It's unacceptable to target our professional diplomats and civil servants, those who work dedicatedly to serve the nation. गौरव गोगोई भी पीछे नहीं रहे, उनका भी कहना था फॉरेन सेक्रेटरी हैज डन हिज ड्यूटी इम्पैकेबली, देयर इज एब्सोल्युटली नो रीजन फॉर एनीवन टू फील malice towards him. He has only conveyed the message that the political leadership of India has taken instead of social media platform. Every Indian deserves to witness it. ज़रूरी है कि इन अंधभक्तों को, इन हिंदू तालिबानियों को हम मजम्मत करें, उनको कंडेम करें। एक विक्रम मिस्री जैसे आदमी को जिस ढंग से यहाँ पर ट्रोल किया जा रहा है, लेकिन क्या मोदी इसका जवाब देंगे? मोदी अपने ऑफिसर को बचाएंगे? नहीं। उनकी पूरी बीजेपी बचाएगी? नहीं। जयशंकर बचाएंगे? नहीं। कंडेम करेंगे? नहीं। ये हमारे देश की एक विभत्स सच्चाई है। इन जैसे लोग, ये जो सरकार बीजेपी है, ये हमको अपने ट्रोलर से नहीं बचा सकती, तो ये बाहर के किसी दूसरे दुश्मन से हमें क्या बचाएगी? शर्मनाक है, लज्जाहीन है। वी आर अशेम्ड ऑफ द अंधभक्ता हु वाज डूइंग इट. वी आर अशेम्ड ऑफ दैट आवर गवर्नमेंट इज नॉट प्रोटेक्टिंग विक्रम मिस्री और हिमांशी नारवाल हु वाज ट्रोल्ड बाय दीज हिंदू तालिबानी अंधभक्तास. शुक्रिया.